देखिए इस टाइम पे इन्वेस्टर को क्या लग रहा है कि एआई बबल बस्ट हो सकता है जिसके कारण मार्केट में क्रैश आ सकता है। लेकिन आपको मैं बताता हूँ एक टेंशन और चल रही है मार्केट में जिसकी तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं है। बेसिकली वो है जापान की टेंशन है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। अगर मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको, आम भाषा में बिल्कुल है, ज्यादा मैं आंकड़ों पर बात नहीं करूंगा, सिंपल सा तरीके समझाता हूँ। देखिए अगर आपको कोई 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे तो आप क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है कैपिटल लोन उठाएंगे और इन्वेस्ट कर देंगे फर्दर, है ब्याज तो कोई देना ही नहीं है। इसी तरीके से हुआ कि 20-25 साल से जहां पे 0% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था जापान में, वो आज के टाइम पे 2.75% पहुंच चुका है। मतलब जापान का जो 20 ईयर यील्ड बॉन्ड है वो 2.75% पे ट्रेड कर रहा है वहां पे, है जो सिंस 1999 में हुआ था लास्ट टाइम, इस टाइम पे हाईएस्ट हो चुका है। और आने वाले टाइम में 18 दिसंबर को जो पॉलिसी है बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी है वहां पे 50% प्रोबेबिलिटी है कि इंटरेस्ट रेट एक और हाइक आएगा बेसिकली, है। तो इस टाइम पे हो क्या रहा है, जो जापान है, जापान की गवर्नमेंट पे जो बोरोइंग है जो वहां की जापान की जीडीपी है उसका 2.5 गुना उस जापान पर कर्जा है बेसिकली, है। और जो गवर्नमेंट की, जापान की गवर्नमेंट का रिवेन्यू है, उनके रिवेन्यू का 40% सिर्फ उनका ब्याज में ही जा रहा है एक तरीके से, है। अब वहां की गवर्नमेंट ने क्या देखो, वहां की गवर्नमेंट ने बोरो करा पैसा, है, जापान के बैंक से बोरो करा और यूएस या ग्लोबल ट्रेजरी में इन्वेस्ट कर दिया फर्दर, क्योंकि ब्याज तो कोई देना ही नहीं था बेसिकली, वहां पे इन्वेस्ट कर दिया जहां पे यूएस ट्रेजरी में है अच्छा खासा ब्याज मिल रहा था। और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन ने क्या करा, उन्होंने क्या करा, वहां से पैसा उठाया, ब्याज कोई देना ही नहीं तो मार्केट में निवेश कर दिया बेसिकली, या क्रिप्टो में निवेश कर दिया। तो अब हो क्या रहा है इस टाइम पे, जिस तरीके से वहां पे महंगाई देखी जा रही है, जापान में महंगाई देखी जा रही है, और वहां पे अभी 18 दिसंबर को चांसेस है कि इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है, जिससे जो जापान की करेंसी है येन वो भी उसमें स्ट्रांग हो रही है एक तरीके से। और वहां पे इंटरेस्ट रेट हाइक होगा तो इसके कारण होगा क्या कि जो कर्जा एक तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर और बढ़ जाएगा, जो यूएस ट्रेजरी और जापान की यील्ड बॉन्ड में वो डिफरेंस खत्म हो जाएगा, जहां पे करेंसी का फ्लक्चुएशन और ब्याज के बढ़ने से वो गैप खत्म हो जाएगा। तो जो बाहर पैसा लगा हुआ है जापान का सारा पैसा, वो एक तरीके से जापान की इकोनॉमी में वापस आ सकता है। और देखिए इससे बचने के लिए ये जो डेब्ट क्राइसिस है, ये करेंसी क्राइसिस है, इससे जापान बचने के लिए ये तो नहीं है कि नोट प्रिंट कर दे वो रातों रात, है नहीं, कोई ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इन्फ्लेशन उनके टारगेट से ऊपर ही चल रहा है इस टाइम पे, अदरवाइज वो पूरी तरह फंस जाएंगे, इसीलिए वो ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो अल्टीमेटली यही है कि सारा पैसा जो बाहर लगा हुआ है वो अल्टीमेटली वापस से जापान की इकोनॉमी में आ सकता है। और इससे कहां पे इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये देखना होगा कि यूएस के मार्केट में इफेक्ट देखने को मिलेगा, कहां पे मिलेगा। इस तरीके ये टेंशन इस टाइम पे बढ़ी हुई है ग्लोबल इकोनॉमी में कि जापान की वजह से भी मार्केट में फॉल आ सकता है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा फॉल जब मार्केट में आता है तो आपके लिए मौका लाता है, अपॉर्चुनिटी लाता है अगले 20-25 साल के लिए कि आप इस टाइम पे निवेश करके चलेंगे, म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा यूनिट्स इस टाइम पे एक्यूमुलेट होंगे। अब आप इस टाइम पे, आज के टाइम पे लोग सोचते हैं कि किसी ने कोविड के टाइम पे निवेश कर दिया होता, या कोविड से पहले लोग सोचते थे कि 2008 की मंदी में किसी ने निवेश कर दिया होता तो उनका अच्छा खासा पैसा बन जाता। लेकिन अब ये मौका शायद दोबारा आ सकता है, तो अपने प्लान करके चलें, इन्वेस्टमेंट के लिए तैयारी करें। पैसा अगर मौका मिलेगा तो पैसा लगाने से डरे ना, बल्कि इन्वेस्ट करें, प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेके करें, इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता, ये मौका 10 साल में एक बार ही आता है।